गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मॉर्निंग में मेरा काम फिनिश होने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे का टिफ़िन तैयार करूँगी। वैसे तो अभी उसका स्कूल 9 बजे का है, तो मैं सारे काम फिनिश करके नहा लेती हूँ। और अगर मॉर्निंग में हम फ्रेश हो जाते हैं, शावर ले लेते हैं तो अच्छा फ़ील होता रहता है। वैसे तो टाइम के हिसाब से करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही करती हूँ। और साथ साथ मैं अपने बेटे को भी नहला देती हूँ, क्योंकि उसको स्कूल जाना रहता है, तो इस वजह से मैं अपने साथ ही नहला देती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं बाकी काम भी करती चलती हूँ, ताकि मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाए और दोपहर में भी फ्री रहूँ। तो आज मैंने खाने में बनाया था चौराई का कोफ्ता और चावल रोटी। और फिर वैसे तो अगर मॉर्निंग में पढ़ाई हो जाती है, मेरी पढ़ाई तो 2 घंटे तक हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जब मेरी पढ़ाई हो जाती है ना, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो मैं यही कहूँगी कि हो सके तो आप लोग मॉर्निंग में उठकर अपनी पढ़ाई करिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए आप लोग। भले ही शाम को आप जल्दी सो जाइए, लेकिन हो सके तो सुबह जल्दी उठें। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, और हम अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए तैयार रहते हैं। सुबह सुबह उठकर अगर हमारी पढ़ाई 1 या 2 घंटे भी हो जाती है ना, तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मेरे चैलेंज का सेकेंड डे था, तो मैं सबसे पहले उसको कंप्लीट कर रही थी। सबसे पहले मैंने सीडीपी को मैं 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ूँगी। फिर उसके बाद जब मैं बोर होने लगूँगी तो मैं फिर मैथ सॉल्व करने लगती हूँ, क्योंकि मैथ सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा टारगेट है कि मैं डेली का 1 से 1.5 घंटे तक मैथ सॉल्व करती हूँ। और अभी सीटेट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है और केवीएस का भी नहीं आया है, तो मैंने कोई बैच भी अभी परचेज़ नहीं किया। मैं ऐसे ही जो फ्री बैच है मैं उसी में से 2 से 2.5 घंटे का वीडियो देख लेती हूँ, और मुझे जो भी लगता है तो मैं उसको नोट डाउन करते हुए चलती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद फिर मैं बैच को परचेज करूँगी। हो सकता है कि हमारा सिलेबस भी चेंज हो जाए। बहुत सारे परिवर्तन हमको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटेट में भी यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि सीटेट अब 4 स्तर पे होगा। तो अगर प्राइमरी और प्री प्राइमरी का अलग होगा तो फिर उसका सिलेबस तो चेंज होना ज़रूरी ही है। सिलेबस तो चेंज होगा ही। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स यह बोलती हैं कि मैं घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि एक हाउसवाइफ और छोटे बच्चों को साथ में लेकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना तो मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे ज़्यादा ही छोटे हैं तो फिर और ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालिए, भले ही थोड़ा थोड़ा ही निकालिए, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। क्योंकि आज का समाज ही ऐसा है कि जिसके पास पैसा है और पावर है उसी को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। हैसियत के हिसाब से, पैसों के हिसाब से दुनिया में सारी चीज़ें हमको मिलती। चैनल पे अगर आप नए हैं तो डेली स्टडी रूटीन देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।